लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जांच पूरी हो गई है। मंडलायुक्त रोशन जैकब की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर की रिपोर्ट का इंतजार है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटना की अपनी रिपोर्ट में लेवाना होटल की इमारत को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जबकि घटना के दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने होटल में आग लगने की वजह, सुरक्षा और अग्निशमन इंतजामों पर जांच को अंतिम रूप दिया। अब पुलिस कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिसके आधार पर लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं इस मामले में लेवाना होटल अग्निकांड में अब शासन ने एलडीए वीसी से भी जवाब तलब किया है। तो लेवाना होटल में आग लगी, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई और उसके बाद से जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब जल्द ही लेवाना होटल पर बुलडोजर चलेगा। अब लेवाना होटल के आखिरी काउंटडाउन को जरा समझते हैं। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जो जांच है वो जांच पूरी हो चुकी है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कमिश्नर एसबी शिरोडकर अपनी रिपोर्ट अब शासन को सौंपेंगे। रिपोर्ट के बाद लेवाना का फाइनल फैसला लिया जाएगा। शासन ने एलडीए वीसी से भी जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। बिना नक्शे के ये होटल बना था। अब सवाल बड़ा ये है कि कैसे बिना नक्शे के होटल तैयार हो गया। सोमवार को लेवाना होटल में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान भी चली गई थी। तो अब फाइनल फैसला आना लेवाना होटल को लेकर आना है, जिसका अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट अब शासन को सौंपी जाएगी। वहीं लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड से जुड़ी ही एक खबर है, जहां लेवाना होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। ये भी नई जानकारी सामने आई है। सराय एक्ट के तहत नहीं कराया गया था रजिस्ट्रेशन। 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये होटल चल रहा था। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है 11 अलग अलग एनओसी। जिलाधिकारी ने शासन को अब रिपोर्ट भेज दी है। 2 डीएम 5 एलडीए वीसी जांच के दायरे में है। अब जांच उन पर की जाएगी। इसके साथ साथ फाइनल फैसला लेवाना होटल पर भी लिया जाएगा। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, सराय एक्ट के तहत ना रजिस्ट्रेशन, एनओसी गलत, भ्रष्टाचार की ये पूरी इमारत खड़ी थी और अगर ये हादसा ना होता तो इसके बारे में कभी पता भी ना चलता। अब जब जांच की जा रही है तो हर दिन नए खुलासे। बिल्कुल गुंजन, ये होटल अधिकारियों के और जो बिल्डर हैं उनके एक रैकेट का उदाहरण है। 4 मंजिला होटल ये खड़ा हुआ है, भ्रष्ट तंत्र का उदाहरण है। और देख लीजिए आप, सामने दिख रहा है कुछ दिनों बाद ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन इसके पहले इसके पीछे की कहानी जो है उसमें बहुत बड़े बड़े अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। 2017 में शुरू हुआ था और उसके पहले जब बनना शुरू हुआ था ये, यानी जब स्टार्टिंग हुई थी इसके निर्माण कार्य, जब पहले पत्थर रखा गया था, नींव रखी गई थी, तब से लेकर जो अधिकारी रहे हैं वो सब जाँच की जद में है। इसमें 2 डीएम भी बताए जा रहे हैं। लखनऊ में जो 2 डीएम के पद पर तैनात रहे, 2 आईएएस अफसर, इसके अलावा जो वीसी रहे एलडीए के, वो 5 अफसर भी रडार पर आ रहे हैं। यानी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अफसरों की सूची भी बढ़ती जा रही है। और कल देखिए प्रमुख सचिव जो शासन के हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि एलडीए ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई सिर्फ 22 इंजीनियरों के खिलाफ की। जो अभियंता हैं, छोटे स्तर के हैं, उनके खिलाफ। क्या इसमें बड़े अफसर दोषी नहीं थे? क्या ये जो 4 मंजिल का होटल बन के खड़ा हो गया, आग लग गई, 4 लोगों की मौत हो गई, क्या इसमें किसी अधिकारी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होती है? उन्होंने सवाल उठाया और ये बड़ा मौजूद सवाल है। इसके जवाब में जो अधिकारी, अब और अधिकारी हैं अन्य विभागों के, यानी जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जो मंडल कमिश्नर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने जो रिपोर्ट, अपनी जाँच रिपोर्ट बनाई है, उसमें ये बातें शामिल की हैं। मंडल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह दिया था कि होटल की जो नक्शा है वो पास नहीं था। दूसरा, सराय एक्ट में भी होटल रजिस्टर नहीं कराया गया था। यानी अगर ये होटल बनता है, कोई भी होटल चलता है, तो सराय एक्ट में पंजीकरण कराना उसका सबसे पहला कदम होता है। और उसके लिए 11 अलग अलग विभागों की एनओसी चाहिए होती है। एलडीए से एनओसी चाहिए होती है, बिजली विभाग से एनओसी चाहिए होती है, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए होती है, पर्यटन विभाग से एनओसी चाहिए होती है। यानी 11 एनओसी चाहिए होती है, तब जाके सराय एक्ट में होटल का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन एनओसी नहीं थी, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया। अब ये 5 साल से अवैध रूप से चल रहा था। तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो पहले ही तय हो चुके हैं कि 5 साल से ये चीजें नहीं ली गई थी, इस पे एनओसी नहीं ली गई थी, अनुमति नहीं ली गई थी। अब सराय एक्ट वाला भी आ गया। यानी जो सबसे बेसिक है इस होटल के संचालन के लिए हो रहे हैं। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, जो लोग शामिल थे उन पर और इस होटल पर भी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।